आज के तारीख में ऐसे विधायक भी होते हैं क्या? ये देखिए 4 बार के विधायक हैं और इनके पास और कोई फोन नहीं है। इससे बात हो जाती है पूरे हिंदुस्तान में। तो आपके पास कैश में सिर्फ 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए में आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सी गाड़ी है आपके पास? कैसे लखनऊ जाते हैं सदन में शामिल होने विधानसभा? शुरू में तो हम वक्त से जाया करते थे। कुछ युवा हमको मिले, वो कह रहे थे कि आलम बदी साहब अब बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा ऊंचा भी सुनते हैं तो हमारी बात उन तक पहुंचती नहीं है। पूर्वांचल में अवेथी के हत्थे कुछ नहीं लगेगा। जब आपका ये विधायकी कंप्लीट होगा तो ऊपर वाले कृपा से आप 91 साल के रहेंगे, तो क्या फिर चुनाव लड़ेंगे? विधायक, जब आप विधायक शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में एक छवि उकेर कर आती है। बढ़िया लाव लश्कर गाड़ियाँ, आलीशान मकान, घिरे कार्यकर्ताओं से घिरे, नारेबाजी और बढ़िया पैरों में बूट, ऊपर से लेके नीचे तक स्टाइलिश कपड़े, हाथ में महंगा मोबाइल। जब आज के वक्त में विधायक की परिभाषा कुछ ऐसी हो गई है, तो हमारे बगल में जो बैठे हैं उनको आप देख करके, जो हवाई चप्पल पहनते हैं, सिंपल सा कुर्ता और पजामा, इनको देख करके आप यकीन करेंगे ये 4 बार के विधायक हैं। ये आजमगढ़ ज़िले की निज़ामाबाद सीट से आलम बदी साहब हैं, जो 1996 के बाद 1996 में पहली बार विधायक बने और अब तक 4 बार बन चुके हैं। बीच में एक बार 2007 में चुनाव हारे, लेकिन इनकी छवि है और इनको जिताती है। इलाके के लोग कहते हैं कि आलम बदी साहब बुज़ुर्ग हो गए हैं, 86 साल की उम्र है, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन वही लोग कहते हैं कि वो बहुत ऊंची पहुंच के आदमी हैं, उनकी आवाज़ ऊंची है, वो दूर तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं। विधायक जी, मैं थोड़ा सा आश्चर्य में हूं कि आज के टाइम पे भी विधायक ऐसे होते हैं क्या? क्या? मैं कह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा आश्चर्य में हूं। मैं बहुत सारे विधायकों, नेताओं से मिलता हूं जो एक आध बार विधायक बन जाते हैं, वो बढ़िया उनका हो जाता। मैं आपका मकान भी देख रहा था, एक टीन की शेड है और उसके नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। तो आज के तारीख में ऐसे विधायक भी होते हैं क्या? देखिए, ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। आप राजनीति में क्यों हैं? आप देश के आज़ादी से पहले देखो, जो लोग बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी की अगुवाई में देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी तो राजनीति थी ना, है? कितनी बलिदान और कुर्बानियां लोगों ने दी हैं? आप मेरी सादगी की बात कर रहे हो, ये कुछ नहीं है। लंदन से बैरिस्ट्री पास किया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में नंगे बदन, एक जनेऊ, लकड़ी का खड़ाऊं और लकड़ी का डंडा पे आ गया। देश और देश के बचने वालों की सेवा एक बहुत बड़ा इबादत। तो जिन लोगों ने इसको इबादत समझा था, अंग्रेज की फांसियों पर लटक गए, तब देश आजाद हुआ। अगर हम राजनीति में हैं और हमको उनकी बलिदान और कुर्बानियां नहीं याद हैं, तो हम सही राह पर नहीं चल सकते। अगर हम विधायक हैं तो हम विधायक अपने क्षेत्र के जनता के लिए हैं, अपने परिवार के लिए नहीं। जनता देखे न देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उसके यहाँ सब ग्राफ बन रहा होगा। तो अगर हम क्षेत्र की जनता के हैं तो ऊपर वाले के यहाँ हमको उसका इनाम भी मिलेगा। एक बात बताइए, आज आपके जो आप पुराने ख्यालों के और पुराने ज़माने के नए नेताओं से कंपटीशन है आपका। जब आप भारी भरकम गाड़ियों का लश्कर चलता है, काफिले में नारेबाजी होती है और
करोड़ों रुपए एक चुनाव में खर्च हो जाता है। तो मैं आपका एफिडेविट देख रहा था, मैंने कहा 4 बार के विधायक हैं, जरा विधायक जी के पास देखिए कितनी संपत्ति है। तो आपके पास कैश में सिर्फ 5,000 रुपए है। तो 5,000 रुपए में आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके वसूल दूसरों को आकर्षित नहीं लगते हैं, लेकिन आप सही तौर पर रहें। तो अभी सदन चल रही थी, 2 दिन की सदन थी, तो मैं लॉबी में किसी से बात कर रहा था। राजा भैया बैठे थे, उन्होंने कहा विधायक जी ये लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 4-5 विधायक थी। मैंने कहा बेटी बताओ, तो कहने कहीं बैठ जाएं, एक सोफा खाली था, बैठ गए। तो कहने विधायक जी आप बार बार चुन के आ जाते हैं, तो कुछ हम लोगों को भी गणित बताएं कि हम लोग दोबारा आ जाएं। तो मैंने कहा बेटी वो समय तो निकल गया, अब इलेक्शन बाद आना है तो मिलना तो हम बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छाइयाँ ओवरलुक हो जाएंगी, लेकिन अब मजबूरियां हैं लोगों के साथ, है कि नहीं। एक महात्मा गांधी थे कि देश के लिए बलिदान और कुर्बानियां दी। एक नाथूराम गोडसे था जिसने गोलियों से गांधी को भून दिया। एक सत्ता वाले हैं गांधी की मर्यादाओं पे चलना पसंद करते हैं, एक सत्ता वाले हैं कि नाथूराम गोडसे के नाम का मंदिर बना रहे हैं। तो ये तो जनता के अपने विचारधारा पे है कि जनता किसको पसंद करती है। तो आप जो है, मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि आप सबसे बुजुर्ग विधायक होंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं। इतना बुजुर्ग विधायक कोई है नहीं। आप बराबर सदन जाते हैं, आप बता रहे विधानसभा आप जाते हैं, तो यहाँ से दूर है तो आप जाते कैसे हैं? कौन सी गाड़ी है आपके पास? कौन सी गाड़ी है आपके पास? कैसे लखनऊ जाते हैं सदन में शामिल होने विधानसभा? शुरू में तो हम बस से जाया करते थे, आ तो गए ना। हाँ, और इधर कोई दोस्त लेते जाते हैं। हाँ। गाड़ी वाड़ी है? गाड़ी वाड़ी है आप पास? गाड़ी है। कौन सी है? बोलेरो है। बोलेरो? अब तो सब पास फॉर्च्यूनर। बोलेरो बड़ी अच्छी गाड़ी है, 10 आदमी बैठ सकते हैं। हाँ, 10 को बैठा लो और 14 का एवरेज देती है। हाँ। और हाई फाई गाड़ियां जो है 9-10 का एवरेज देती हैं। हाँ। तो ये आपको जो फॉर्च्यूनर से और ये तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इन सब से ये नहीं जमती? नहीं, वो अपनी औकात के हिसाब से काम करो दुनिया में, है कि नहीं। हाई फाई बन करके कोई बड़ा फायदा तो है नहीं। पैसे तो बहुत कीमती चीज़ हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सहायता के मुताबिक अपने ऊपर नाजायज खर्च करने को उनको दे दो, सब मिलेगा। हाँ, कितनी बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनके परिवार वालों को दे दो। हाँ, ये भी तो एक काम है। एक बात बताइए कि आप जो है 4 बार विधायक बने, मंत्री क्यों नहीं बने? लगा दीजिए। देखो ऐसा है, हमने आपसे शुरू में कहा कि कभी कहा मुलायम सिंह जी ने कि मंत्री बन जाइए? शुरू में कहा कि एक ये है कि जन सेवा और एक ये है कि स्वयं की सेवा।
जिसको जन सेवा इबादत लगती है तो वो इबादत समझ करके जनता के बीच में रहते। हम इसका क्या कर दें? मंत्री बन करके इट इज बट नेचुरल कि आदमी जन सेवा से दूर हो जाता, होना पड़ता है, उसको लखनऊ रहना पड़ता है। तो अगर हम राजनीति में इस विचारधारा से हैं कि हम जन सेवा करेंगे और वो खुश होगा, तो हमको इसी में मजा है। ये तो कभी मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि आलमबदी साहब आइए और मंत्री बन जाइए। मुलायम सिंह ने कहा था अच्छा, 2007 में जब मुख्यमंत्री 2007 में तो मायावती मुख्यमंत्री थी। 2007 तक। अच्छा, 2002 वाली साहब। हाँ, तो मैंने नेताजी से कहा कि नेताजी आप अगर मंत्री मुझे बनाएंगे तो आपके मंत्रियों के लिए बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी। हाँ, कहले क्यों? मैंने उनसे कहा कि मैं मंत्री आवास पर नहीं रहूँगा, दारुशफा कमरे ही पर रहूँगा, मेरे यहाँ पीएसी का कैंप नहीं लगेगा, मैं लाल बत्ती गाड़ी पर नहीं चलूँगा। तो कहना अच्छा नमस्ते आप जाओ, लोग इसीलिए राजनीति में हैं। हाँ, जिसको आप मना कर रहे हो, जाओ ऊपर वाला आपका भला करे, जाओ। हाँ, तो विचारधाराएं आज नेताजी सबसे कहते हैं, जो मिलता है कहते हैं कि देखो, मुझसे कहते हैं कि विधायक जी अब आपकी वजह से, आपके नाम से मेरा नाम हो रहा है, लोग आते हैं तो आपका जिक्र करते हैं। तो वो सबसे कहते हैं कि भाई देखो, मैं बेमांगे उनको सिंबल भेज देता हूँ और बेमांगे जनता उन्हें वोट दे देती है और फोकट में विधायक बन के आ जाऊँ, मैं लखनऊ आ जाते हैं। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है ना, इसमें मेरा कौन सा क्रेडिट है? ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो इस उम्र में आप पूरा विधानसभा घूम लेते हैं, कवर कर पाते हैं? पूरा विधानसभा आप घूम लेते हैं, लोगों तक पहुंच पाते हैं सब जगह पे? जैसे सब विधायक जाते हैं वोट मांगने के लिए, घर घर जाके लोगों को पैर छूते हैं या बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि आओ भैया हमारे साथ चलो काफिले में, तो ये सब आप कर लेते हैं? देखो, मैंने कहा आपसे ना, कि दो विचारधाराएं हैं, एक जन सेवा, एक स्वयं सेवा। आप दोनों में से जो अपनाओ। आपने इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो आप इंजीनियर बन के, जो ऐसा मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आप इंजीनियर बन के स्वयं सेवा कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि हम राजनीति में जाके जन सेवा करेंगे। तो राजनीति में आना कैसे हुआ और पहला चुनाव कब लड़ा? राजनीति में हम आए, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी थी और सर्विस में थे, टेबल डिपार्टमेंट में इंजीनियर। लेकिन उसी पीरियड में मौलाना अबुल कलाम आजाद का देहांत हुआ। अच्छा। और 69 में उनकी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम मार्केट में आई। इंडिया मीन्स फ्रीडम को हमने ओरिजिनल अंग्रेजी में भी पढ़ा और उर्दू में तर्जुमा भी पढ़ा। तो उससे चेतना जागी कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन हस्तियों ने बलिदान और कुर्बानियां दी थी, उनकी जीवनी पढ़ो। उनकी जीवनी पढ़ने पर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी में कि हिंदुस्तान के उस वक्त के सबसे बड़े कंपटीशन आईसीएस में आ गए थे, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं किया, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान और कुर्बानी देना पसंद किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन से ऑनर्स करके आए थे, गैकवाड बड़ौदा की 3000 पर मंथ की मुलाजमत, उसका 19 लाख रेवेन्यू पर
अनम बढ़ा दिया। लेकिन 2 साल नौकरी के बाद इस्तीफा देके कलकत्ता कामरेड अखबार अंग्रेजी का। महाराजा गायकवाड़ ने बड़ी कोशिश की कि मौलाना गायकवाड़ स्टेट से अपने ताल्लुकात बनाए रहे, जितनी तनख्वाह लेनी हो मैं दूंगा। उन्होंने कहा मैंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने को जोड़ लिया। तो पता ये लगा कि नौकरी जो है ये गुलामों का पेशा। उत्तर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया और उसके बाद लखनऊ के बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, वो मुस्लिम मजलिस चला रहे थे। उनसे मुलाकात हो गई तो मुस्लिम मजलिस में जुट गए। 74 का अलीगढ़ तहरीक चली, माइनॉरिटी कैरेक्टर। तो राजनारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल के नेता थे। इन सबका समर्थन था। 74 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में असेंबली के डॉक्टर फरीदी की मुस्लिम मजलिस, चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल और राजनारायण की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का महाध बना। राजनारायण के पास एक एमएलए नहीं था, हम लोगों ने 18 एमएलए दी और ताकत से राजनारायण ने इंदिरा गांधी से भिड़ गया। 77 में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग मंत्री थे। सेंटर में मुरारजी की सरकार में हमारे 2 मंत्री। उसे सिलसिले में नेताजी से मुलाकात हुई। तो 96 में नेताजी को निजामाबाद से बहुजन से एक साहब फजलुल बारी जी, जो मुस्लिम मजलिस के थे, वो टिकट लेके आए थे। तो नेताजी को तलाश थी। तो नेताजी को लोगों ने बताया कि आलम साहब हैं वहाँ। तो उन्होंने फोन किया कि आप हमारी पार्टी से लड़ लें, हमारे सिंबल से। तो मैंने उनसे कहा कि साहब वो सेंटर में मुरारजी की कैबिनेट में मंत्री रहे, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, मैं यूपी का प्रेसिडेंट था, आप उनसे बात कर लो, वो एग्री कर जाएंगे। तो मैं 2 दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आया कि मुलायम सिंह चाहते हैं कि आप आजमगढ़ से लड़ लो उनकी सिंबल, तो लड़ लो। बात हो गई और उसके बाद फिर नेताजी बराबर टिकट भेजते रहे, जनता वोट देती रही। तो तब के चुनाव में और अब में बड़ा फर्क आ गया है। ऐसा नहीं था, अब जैसे बात चली है युवा ब्रिगेड, युवाओं को आगे करेंगे, तो बहुत लोग कह रहे थे कि इस बार जो है आलम बदी साहब का टिकट कट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको टिकट मिला। कल मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं वहाँ पे, बहुत सारे आपके समर्थक हैं, लेकिन कुछ युवा हमको मिले, वो कह रहे थे कि आलम बदी साहब अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, थोड़ा ऊंचा भी सुनते हैं तो हमारी बात उन तक पहुंचती नहीं है, और अब जो है हम MIM के साथ जाएंगे। ओवैसी की बातें हमको अच्छी लगती हैं। ओवैसी का सिक्का जब वेस्टर्न यूपी में नहीं चला तो पूर्वांचल में ओवैसी के हाथ से कुछ नहीं लगेगा। है पूर्वांचल में ओवैसी के हाथ से कुछ नहीं लगेगा। अच्छा जी, ओवैसी खास तौर से आजमगढ़ में तो कुछ नहीं लगेगा। क्यों? आजमगढ़ का सबसे बड़ा कांड संजतपुर के 4 लड़के बटला हाउस कांड में गोलियों से भून दिए गए। कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, ओवैसी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दोनों कांग्रेस के गोद में बैठे हुए थे। ओवैसी से आप पूछो कि एक शब्द भी इनकी हमदर्दी में उनकी जबान पे आया। हमारी सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे,
अवैथी के नाम पर कुछ लोगों ने पार्टी यहाँ खड़ी कर रखी थी। वो अवैथी का प्रोग्राम करना चाहते थे, प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा था, तो हमारे पास आए। तो मैंने कहा कहाँ करोगे? कहना संजरपुर। मैंने कहा संजरपुर, संजरपुर क्यों कर रहे हो? कहना बटला हाउस। मैंने कहा बटला हाउस कांड में तो अवैथी का रोल बहुत गंदा था। ये कांग्रेस के गोद में बैठे थे, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। संजरपुर के किसी को मालूम होगा तो एक ढेला चला के मार देगा, क्या करोगे तुम? इन लोगों ने अवैथी से बात कराई। अवैथी ने कहा कि मेरे वालिद साहब आजमगढ़ जाते थे तो आप क्या रुकते थे, मेरे में क्या कीड़ा आ गया? मैंने कहा ये सब तुमको फंसा रहे हैं यहाँ। जब बटला हाउस कांड हुआ था तो तुम कांग्रेस के गोद में बैठे थे, तो बटला हाउस जहाँ हुआ था कत्ल लड़के, वहाँ तुम्हारा प्रोग्राम करा रहे हैं, वहाँ के लोग तुम्हारा दौड़ा ले, तुम क्या करोगे? चुप हो गए। सियासत में सब वो सच नहीं है जो लोग जानते नहीं। सियासत में जानना बहुत बड़ी चीज। आप समझ रहे हैं ना? वेस्टर्न यूपी के मुसलमानों ने, बंगाल के मुसलमानों ने अवैथी को क्यों रद्द कर दिया? अवैथी खुल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बांट के। कल को शरीयत तरमीमी कानून ये अगर लागू करते हैं तो मुसलमानों की आधी आबादी तक। अगर कोई अखिलेश यादव इसको रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो अखिलेश यादव मुसलमानों की पसंद बनना चाहिए। और ये इलेक्शन है नहीं, ये इलेक्शन महाभारत है। अखिलेश यादव अर्जुन के रोल पर खड़े हैं। हक और नाहक की लड़ाई है। हक के साथ अखिलेश खड़े हैं अर्जुन बन के। लड़ाई अखिलेश यादव के फेवर में होगी और सरकार बनेगी। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान वो सड़क पे आंदोलन पर थे इनके एक्ट के खिलाफ। हजारों किसान मर गए आंदोलन में, ये पुरसाहाल नहीं हुए। और इनके मंत्री की गाड़ी चढ़ा दिया लखीमपुर खीरी में धरने पर। इतना बड़ा जुल्म, ऊपर वाले को जलाल आ गया। इनके लोगों को इनसे हटा करके अखिलेश के साथ साथ दिया ऊपर वाले ने। इनके मंत्रियों ने इस्तीफा देकर समाजवादी के टिकट पर इलेक्शन लड़े। हालात बदल गए हैं। इलेक्शन चिल्ला रहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि देश के लोगों को राहत दे। अखिलेश के नाम पे आपकी आवाज में बुलंदी आ गई। अखिलेश यादव का नाम लेते हुए आपने जो हाथ वाथ ठोक दिया एकदम बढ़िया से, एकदम बुलंदी आ गई। आपको मुबारकबाद दे दिया। अरे हमको मुबारकबाद नहीं, हमको आप जो है बताते रहिए। जो है आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात बताइए कि अखिलेश यादव आ रहे हैं यार रोड शो करने, अखिलेश यादव आ रहे हैं आपसे यहाँ रोड शो करने, तो आपसे बात होती है। आप कौन सा फ़ोन चलाते हैं? ये कौन सा फ़ोन चलाते हैं आप? ये आपका फ़ोन है? ये देखिए 4 बार के विधायक हैं और इनके पास और कोई फ़ोन नहीं है। ये फ़ोन चलाते हैं। इससे बात हो जाती है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, डेली फोन आएगा, बंगाल से भी आएगा, बिहार से भी आएगा, हाँ, हरियाणा से भी आएगा। हाँ, समझ गया आप। NDTV ने 160 कंट्रीज को दिखा दिया था, तो वो चल रहे हैं, लोग फोन करते रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वैसे तो आप बहुत सौम्य छवि के नेता माने जाते हैं, लोग आपसे आराम से मिल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई सुरक्षा में है कि आए गेट पे रोके कि विधायक जी भी खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आप जो इतने सरल हैं, आप अधिकारियों पे भड़क जाते हैं कई बार। सबसे बड़ा सुरक्षा वाला ऊपर बैठा है। नहीं वो तो आपकी ठीक है। नहीं, हमको ये बताइए, साथ रखो। हाँ है, सबसे बड़ा सुरक्षा वाला वो है। आपका एक वीडियो मैंने देखा था, आप एक अधिकारी को बहुत डांट रहे थे, बहुत तेज तेज अधिकारी पे। आप कह रहे थे कि जनता का ये काम नहीं किया। वो क्या बात था, वो क्या मसला था? वही बताता। अधिकारियों को कोई आप डांट देते हैं? नहीं, एक बात सुन लो।
आजमगढ़ में जो अधिकारी रहे हैं, जितनी इज्जत आजमगढ़ दे देता है अधिकारियों को, किसी जिले में नहीं। मेरे यहाँ कोई पॉलिटिकल किसी अधिकारी को अपमानित करने की जरूरत नहीं करता, तो हम लोग खड़े हो जाते। हमारे मेहमान हैं और बहुत इज्जत देते हैं। हम अपने मेहमान की इज्जत नहीं करेंगे तो अपनी इज्जत हम कैसे चाहेंगे? हैं? मैं अगर पैदल जा रहा हूँ तो कोई इंस्पेक्टर देख लेता तो गाड़ी रोक देता, विधायक जी बैठ गए। मैंने कहा नहीं यार मैं आ गया, तो वो बेमाने लगता है कि बेईमान जो हैं गाड़ी पर चलेंगे ये पैदल चलेंगे, बेईमान गाड़ी पर चलेंगे ये पैदल चलेंगे। तो अधिकारी को डांटने से इज्जत नहीं मिलेगी, उसे काम कराना है ना। हाँ, उसे प्यार दे के काम कर। और अधिकारी मेरी बात को टालते नहीं। अच्छा, आप अभी पुलिस की बात बता रहे थे, तो आजमगढ़ आपका ज़िला जो है वो कई चीज़ों के लिए विख्यात रहा है। कैफी आज़मी साहब, राहुल सांस्कृत्यायन जी और तमाम बड़ी हस्तियां आपके शहर से हुई, और तमाम कुख्यात किस्से भी आपके आजमगढ़ के हिस्से में आए। कई सारे बाहुबली भी आपके इलाके से निकले। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि मैं एक 4 बार के विधायक के साथ बैठा हूँ आजमगढ़ ज़िले के, इतनी बड़ी राजनीति कर ली, आज तक एक मुकदमा नहीं हुआ आप पर। कह रहे आपके ऊपर ये जो माहौल है, आप पर कोई मुकदमा आज तक नहीं हुआ? नहीं, मेरे ही नहीं, मेरे वालिद मोहतरम कभी कचहरी नहीं जाना हुआ, कभी थाना नहीं जाना हुआ। मुझे भी कभी न कचहरी जाना हुआ न थाना जाना हुआ। साफ बात। मेरे दादा बहुत बड़े अपने वक्त के तहसील के वकील थे, लेकिन हम लोगों को कभी कचहरी थाना नहीं। आप सही रहे? हाँ, ये ऊपर वाले की मेहरबानी। एक आखिरी सवाल और। आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, आखिरी सवाल, एक आखिरी है यार, बस एक आखिरी सवाल। बोलिए। हाँ, आप छोड़ दो। हाँ, अब आप जाइए, प्रचार करिए। हाँ, नहीं, आपको जाना है काम दे। अच्छा, बहुत से आपके समर्थक कहते हैं कि ये रेयर ब्रीड हैं, बहुत ही जो है अजीब प्राणी है। आप ही समर्थक कहते हैं ये बातें। बोले ऐसे आदमी जो है ना ढूंढे मिलेंगे नहीं। तो ऐसे आदमी का आपकी पार्टी के 2 नेताओं से तारुफ हुआ, एक मुलायम सिंह जी और एक अखिलेश यादव। बहुत सारे नेता कहते हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों कहते हैं? इंसान में फर्क होता है, हैं? देखो, मैं तो अपने तई मुलायम और अखिलेश में कोई फर्क नहीं देखता। नेताजी जितनी इज्जत मुझे देते थे वो अखिलेश भी दे रहे हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि फर्क है? बोलो। तो अभी आप जो है 86 साल के हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जब आपका ये विधायकी कंप्लीट होगा तो ऊपर वाले कृपा से आप 91 साल के रहेंगे, तो क्या फिर चुनाव लड़ेंगे? ये देखो, ऐसा है, कल को मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अरे नहीं, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपके चाहने वाले बहुत हैं। कल को मेरी सेहत चलने लायक रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये मैं कैसे कह दूं। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुरारजी देसाई इलेक्शन जीत के देश के प्रधानमंत्री बने थे 96 साल में, रिकॉर्ड है। और मैं तो अभी 86 साल का हुआ हूँ। तभी आप नौजवान हैं, अभी तो आप जवान हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे जनप्रतिनिधि आज के समय में बहुत कम मिलते हैं देखने को, जिनकी सादगी के किस्से भरना हो, किंवदंतियाँ भरना हो। अगर उनके पास आप मिले तो साक्षात स्वरूप दिख जाए। ऐसे आलम बदी साहब ने हमें वक्त दिया, हमें अपने चुनावी कार्यक्रम से बड़ा कीमती वक्त निकाल के दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप द लल्लन टॉप पे ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। ये बच्चे हैं, इनके नाती पोते हैं। ये भी आपके ये टोपी ओपी लगाएं, ये चुनाव प्रचार करती हैं क्या? हाँ, अच्छा,
चलो चलो ठीक है, आप दादा का इंटरव्यू देखिए।